चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 4 है। इसमें हमें पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आदर्श विलयन। ध्यान दें, मनुष्य में भी कहा जाता है कि ये आदर्शवादी है, फला पर्सन आदर्शवादी है। इसका मतलब उसके जीने के लिए कुछ प्रकृति के नियम होते हैं और वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी उस नियम का पालन करता है, विचलित नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है आदर्श व्यक्ति कहते हैं। उसी तरह से ये आदर्श विलयन है। विलयन के भी कुछ शर्त होते हैं, कुछ नियम हैं, और अगर उस नियम और शर्तों को प्रत्येक कंडीशन में वो फॉलो करता है, पालन करता है, तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब हमें संदेश पर देखें क्या होता है आदर्श विलयन। वह विलयन जो निम्न शर्तों को पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो शार्ट में तीनों हैं क्या, देखें तीन शर्त क्या क्या है। तो पहला है कि प्रत्येक ताप एवं प्रत्येक सांद्रता पर विलयन राउट के नियम का पालन करता है। प्रत्येक सांद्रता एवं प्रत्येक ताप पर विलयन राउट के नियम का पालन करता है। दूसरा क्या है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल डेल्टा V इज इक्वल टू क्या 0। अर्थात दो विलयन हैं A और B, उनका आयतन V1 और V2 है। दोनों को जब मिला करके विलयन बनाया जाता है तो परिणामी जो विलयन आता है इस V1 और V2 के योग के बराबर आता है, अर्थात उसमें चेंज वॉल्यूम नहीं होता है, तो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। थर्ड कंडीशन देखें, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अर्थात ये विलयन A और B को जब मिलाया जाता है तो इसको समान ताप पर रख देते हैं, रखने के बाद आपस में मिलाते हैं, मिला करके विलयन बनाते हैं। तो जो विलयन बनता है वही ताप इन दोनों के विलयनों के ताप के ही बराबर होता है। ताप जो होता है इन विलयनों का वही ताप प्राप्त होता है, अर्थात न तो वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, उत्सर्जित होता है उसमें, न उसका उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता है। अर्थात चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है ऑन मिक्सिंग क्या है डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अगर ये तीन शर्त पालन करता है तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब आगे देखें एक क्रिएट कब होता है ये कंडीशन। तो सपोज करें यह A है, A क्या है B है और इसमें क्या है A B दोनों हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि यह है अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर आप पाएंगे विलयन A में जो विलयन A है तो उसमें A के बीच जो है आकर्षण बल कार्य करता है, B के भी बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगर इन दोनों के बीच लगने वाला A और A के बीच लगने वाला है आकर्षण बल और B और B के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों लगभग समान होते हैं, और यही नहीं जो इनको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो ये भी बनता है उनके बीच भी बल का मान लगभग क्या होता है समान होता है। तो ऐसे विलयन जो होते हैं आदर्श विलयन होते हैं। अर्थात इस कंडीशन में A और B को मिला के विलयन बनाएंगे और उनके बीच लगने वाला बल इनके बीच लगने वाले बलों के लगभग बराबर होता है, तो वह आदर्श विलयन बनाते हैं। अब आप पाएंगे जब लगभग इनके फोर्स अट्रैक्शन फोर्स सब समान होंगे तो ये आदर्श विलयन बनाते हैं। यहाँ से आप देखें ये फिगर है, इधर मोल फ्रैक्शन देते हैं और इधर वेपर प्रेशर देते हैं, और इसमें दो घटक है, एक A है और एक क्या B है। इन दोनों को मिला करके एक विलेय है, दूसरा क्या विलायक मानते हैं। अब आप पाएंगे देखें यहाँ पर पहले कंडीशन में हमें तो वेपर प्रेशर पहले का क्या है A का P1 है, यहाँ B का क्या हो जाएगा P2 है। यहाँ पर A का सबसे मैक्सिमम भाग है और B का भी देखें 0 पार्ट है, तो x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या 0। अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो गया और ये घटते घटते यहाँ आके 0 हो गया, अर्थात x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये मोल फ्रैक्शन था। यहाँ से आप देखेंगे जब दोनों विलयनों को यहाँ से आप देखें इसका मोल प्रभाग इस विलयन में x1 है, इसका मोल प्रभाग विलयन में कितना x2 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों इसमें अलग अलग आंशिक दाब उत्पन्न करते हैं। यह आंशिक
मतलब विलेय का कितना हो जाएगा, पी ए बराबर AX1 और ये क्या है P1, और यहाँ विलायक का देखें तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा AX2 P2, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो P बराबर PA प्लस P2। अर्थात यही राउल्स का नियम है कि किसी मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये था आपका आदर्श विलयन। तो 3 कंडीशन थे, कुछ कंडीशन और है कि विलेय पदार्थ कैसा होना चाहिए, वह वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखें, लेकिन मेन 3 कंडीशन है, एक बार और ध्यान दें कि प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर विलयन राउट के नियम का पालन करता है। अर्थात विलयन मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। दूसरा क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डेल V इज इक्वल टू 0। अर्थात विलेय और विलायक जो है दोनों विलयनों का आयतन प्राप्त परिणामी विलयन के आयतन के बराबर होता है, अर्थात उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे डेल्टा V इज इक्वल टू 0 कहते हैं। अब इसके बाद अगर ये दोनों विलयन समान ताप पर रख करके मिला दिया जाता है तो बनने वाला जो विलयन है उसी ताप का होता है, अर्थात वह न ऊष्मा को अवशोषित करता है और न अवशोषित करता है और न ही उत्सर्जित करता है, अर्थात चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल H इज इक्वल टू 0 होता है, तो उससे हम कहते हैं आदर्श विलयन। अब एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर C6H5Cl है एंड यहाँ से आप देखेंगे C6H5 क्या हो जाएगा Br, यानी यहाँ देखें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो होता है उनको मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है। दूसरा देखेंगे यह CH3OH है एंड दूसरा क्या होता है C2H5OH होता है, ये भी क्या बनाता है, ये भी आदर्श विलयन बनाता है। तीसरा एग्जांपल देखें, यह बेंजीन है C6H6 एंड जो होता है टॉलुइन C6H5CH3, ये जो है आदर्श विलयन बनाते हैं। ये था इसका एग्जांपल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, ये क्या होता है, तो अभी बताया कि 3 शर्तों को पालन करेगा तो आदर्श होगा। अगर इन 3 शर्तों को पालन नहीं करता है तो नॉन आइडियल होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि वे विलयन जो आदर्श विलयन के जो शर्त होते हैं उनको पालन नहीं करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ये कब होता है, ये ऐसा कंडीशन क्रिएट कब होती है, तो उस समय आप देखें जैसे A और A या A और A के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है या विलयन B के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है, अगर उनको मिला के विलयन बनाया जाता है, ये भी बनता है, तो उनके बीच लगने वाले बल के मान समान नहीं होते हैं, या तो ये ज्यादा हो जाएगा इनसे या फिर ये कम हो जाएगा इनसे, तो उस समय जो होता है वो आदर्श विलयन का रोल, मतलब आदर्श विलयन का पालन, जो आदर्श विलयन का शर्त है वो पालन नहीं करते हैं और उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखें PA है, यानी या ये सॉल्यूशन इस विलयन में जो अकेले दाब डालता है तो उसे पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यह PA बराबर होता है AX1 P1 के बराबर होता है। अगर ये इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा या इक्वल नहीं होगा, उसी तरह से ये PB बराबर होगा नॉट इज इक्वल टू AX2 P2 के बराबर, अर्थात यहाँ से जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे इनके इक्वल नहीं होंगे, अर्थात वह विलयन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम का मान 0
नहीं आता है या तो पॉजिटिव आ जाएगा नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। और एंथैल्पी जिसमें या तो इस विलयन का ताप पहले से बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा, अर्थात चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो नहीं आएगा, तो उससे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी बताया गया कि वे विलयन जो निम्न शर्तों को पालन नहीं करते हैं तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह का विचलन होता है, एक धनात्मक विचलन और एक क्या ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। ये कब होता है तो देखें, ए और ए के बीच जो इस विलयन में जो मॉलिक्यूल्स थे ए और ए, उनके बीच लगने वाला बल या इनके बीच लगने वाला बल, जब इसमें आप बन गया ए भी बन गया तो इसमें बीच में लगने वाला जो बल का मान इनसे कम हो जाता है, अर्थात ए या बी के बीच लगने वाला बल जो होता है वह ए बी जो होता है, जो नया ए विलयन में बन रहा है वो इनसे कम हो जाता है, अर्थात बल का मान कम हो जाता है, तो उस समय ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जब बल कम हो जाएगा अणुओं के बीच तो वाष्प दाब का मान इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में देखें पीए का आंशिक दाब पहले के सापेक्ष बढ़ गया, पीबी का आंशिक दाब जो है वह पहले के सापेक्ष क्या हो गया, बढ़ गया। और उस कंडीशन में पाएंगे कि जो परिणामी पहला इसमें देखें एक एक शर्त का क्या होता है, तो राउस के लॉ में क्या होता है, धनात्मक विचलन कब होता है, जो विलयन का कुल आंशिक वाष्प दाब है, विलयन का जो यहां से आप देखें इन तीनों को ध्यान दें। पहला इसमें यह है कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है उनके आंशिक दाबों के योग से ज्यादा होता है। और उसके बाद दूसरा देखें क्या है कि ये V1 था, V2 था, ये V है, इस समय आप देखेंगे जो ही ये मिलाते हैं फोर्स कम होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका मतलब डेल्टा V का मान जो होता है वो पॉजिटिव आता है। थर्ड कंडीशन देखें, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल्टा H, इसका मतलब क्या होता है कि जब उसके अणुओं के बीच जो बल है वो क्या हो जाएगा, परिणामी विलयन में घट गया, तो उस कंडीशन में आयतन क्या हुआ, बढ़ जाता है, और यह क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जहां ऊष्मा का अवशोषित होता है उसमें डेल्टा H का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक बार और देखें क्या होता है धनात्मक विचलन में। धनात्मक विचलन में देखेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग से ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, जब ये दोनों विलयन मिलाते हैं परिणामी विलयन का आयतन पहले के सापेक्ष बढ़ जाता है, अर्थात डेल्टा V पॉजिटिव हो जाता है। और ये दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है, यहां से आप देखेंगे कि यह ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, और ऊष्मा को अवशोषित करता है यह करेगा कैसे, क्योंकि इनका ताप जो है पहले के सापेक्ष इसमें क्या होगा, यहां से आप पाएंगे कि यहां से आप देखेंगे ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा, इसका मतलब ताप बढ़ गया, और इसके बाद अतः डेल्टा H का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है, अर्थात ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। ये तीन कंडीशन थे। एक ग्राफ में आगे देखें तो जब ये तो रियल में था, लेकिन जब यहाँ पर फोर्स का मान कम हो गया तो उस कंडीशन में देखेंगे ये जो वाष्प दाब जो होता है ये अपने लाइन से ऊपर आ जाता है, इसका भी वाष्प दाब पहले से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और परिणामी का भी देखेंगे ऊपर आ जाएगा, अर्थात ये ऊपर हो गया, बढ़ गया। इस तरह से आप देखेंगे। इनमें पहचान कैसे करेंगे, तो धनात्मक विचलन में हमेशा आप देखेंगे कि फोर्स केवल क्या होगा, घटा, लेकिन सभी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ जाती है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये पहले के सापेक्ष बढ़ गया वाष्प दाब जो है इसका टोटल। इस तरह से सभी बढ़ते हैं, फोर्स का जो केवल मान होता है वो पहले के सापेक्ष कम हो जाता है, घट जाता है। तो ये था आपका कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल में पहला क्या आ जाएगा, तो पहला है
यहाँ से CH3OH और प्लस क्या है H2O। दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा CH3C2H5OH और प्लस क्या हो जाएगा H2O। तीसरे नंबर पर देखें एसीटोन है और प्लस हो जाएगा कोई भी ईथर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पर देखें एसीटोन है और प्लस क्या हो जाएगा CH2। ये प्राप्त होता है। ये जो है धनात्मक विचलन जो है यानी पॉजिटिव डिविएशन प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे कंडीशन में देखेंगे नेगेटिव डिविएशन। सबसे पहले देखें कि ये परिस्थिति आती कब है। ये विलयन ए है, ए के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान जब इसको ए बी बनाते हैं इसको मिला के विलयन बनाया जाता है तो ए बी के बीच जो लगने वाला बल का मान जो होता है वो पहले के सापेक्ष बढ़ जाता है, अर्थात ये बढ़ जाता है। ए के बीच लगने वाला बल या बी के बीच लगने वाला बल का मान से उसका मान जब बढ़ जाता है तो जब बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल से एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक आ जाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम था वो घट जाएगा। जब घट जाएगा तो वॉल्यूम का मान किस में आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। और जब मॉलिक्यूल से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उस कंडीशन में आप पाएंगे टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। जब कम आ जाएगा तो उस कंडीशन में डेल्टा कम आ जाएगा। कम कब आ गया, जब ऊष्मा को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। और उस कंडीशन में उत्सर्जित होता है अर्थात उसमें डेल्टा H का मान भी क्या हो गया, निगेटिव आ गया। अब देखें जब फोर्स का मान बढ़ जाता है तो वाइपर बनने की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात उसका आंशिक जो दाब है उसका मान पहले के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात ये ज्यादा हो जाएगा। पहले से दोनों ए का आंशिक दाब पहले से कम हो जाएगा, बी का जो आंशिक दाब है वो पहले से कम हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप पाएंगे कि जो परिणामी वाष्प दाब है, विलयन का परिणामी वाष्प दाब है, उनके आंशिक दाबों के योग से कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन आपको मिलता है नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। एक बार और ध्यान दें, ए और ए के बीच लगने वाला बल या बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ए बी के बीच लगने वाले बल जो होता है पहले से ज्यादा नहीं बढ़ जाता है, इनसे ये ज्यादा हो जाता है। ये भी जब ज्यादा होता है तो जो विलयन है उसमें मॉलिक्यूल्स और नजदीक जब आएंगे तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, घट जाता है। और उसके बाद देखेंगे क्या होगा, टेम्परेचर जो है जिस टेम्परेचर पे मिलाया था उससे ताप भी क्या हो जाता है, ये घट जाती है। अर्थात इसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है। और उस कंडीशन में यहाँ डेल्टा H का मान निगेटिव आ जाता है। ये भी निगेटिव आ गया, एक क्या हो गया, कम हो गया। केवल बल का मान क्या हुआ, बढ़ता है और ये सभी कमी आ गई। इसे हम कहते हैं निगेटिव डिविएशन। अब उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे होता क्या है, जब ये पीवी का मान इस विलयन में क्या कर रहा, कम हो जा रहा है। ये जो लाइन थी पहले, अब इसके सापेक्ष में देखें ये कम हो जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। कर्व यहाँ भी नीचे की ओर आ जाएगा जो पहले से, और ये परिणामी विलयन है तो जितना है उससे ये कम हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। ये किस कंडीशन में है, तो यहाँ पर आप पाएंगे तो ये था आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का था। अर्थात पहले जो था उससे सापेक्ष इनके आंशिक दाबों के जो आंशिक दाब होंगे, आंशिक वाष्प दाब होगा, इनका योग उनके कुल आंशिक दाब से क्या होता है, ये ज्यादा होता है। और परिणामी विलयन का वाष्प दाब जो होता है कम होता है। तो ये था आपका नेगेटिव डिविएशन। एग्जांपल में पहला एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, H2O प्लस क्या हो जाएगा, HCl। दूसरा क्या हो जाएगा, H2O प्लस क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखें क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का प्लस हो जाएगा एसीटोन। और चौथे नंबर पर देखें क्लोरोफॉर्म का प्लस क्या हो जाएगा बेंजीन। यहां से देखें ये हो जाएगा बेंजीन। तो ये था आपका एग्जाम्पल किसका नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन स्थिर क्वाथी विलयन। क्वाथी विलयन का मतलब क्या है स्थिर क्वथनांक वाला विलयन। क्या होता है सपोज करें कि कोई सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है, या ए है और ये बी है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, और इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है जिसमें ए भी है और साथ में क्या बी भी है, मिलाया जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो पहले वेपर बनना चाहिए, ज्यादा वाले को ज्यादा बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है एक ऐसा इसका टेम्परेचर प्राप्त होता है जिस पर दोनों द्रव ए और बी इसके अंदर है, दोनों एक साथ उबलने लगते हैं। अर्थात इस द्रव का एक स्थिर क्वथनांक प्राप्त होता है जिसपे दोनों द्रव जो है वाष्प बन जाते हैं, बनने लगते हैं, यानी उबलने लगते हैं और उबलने लगते हैं। तो इसे स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी विलयन या स्थिर क्वथनांकी विलयन कहते हैं। अब डिफिनेशन देखें क्या होगा कि किसी मिश्रित विलयन का वह ताप, किसी मिश्रित विलयन का वह ताप जिस पर विलयन में उपस्थित दोनों घटक विलयन एक साथ उबलने लगते हैं, अर्थात दोनों का क्वथनांक एक हो जाता है, तो उस बिंदु को एजोट्रोपिक पॉइंट कहते हैं तथा उस विलयन को एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। एक बार और देखें, किसी मिश्रित विलयन का वह ताप, मिश्रित विलयन का वह ताप जिस पर दोनों द्रव एक साथ उबलने लगते हैं, तो उससे उबलने लगते हैं, तो उस ताप को एजोट्रोपिक पॉइंट कहते हैं तथा विलयन को एजोट्रोपिक के सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसे स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं या स्थिर क्वथनांकी विलयन भी कहते हैं। अब आप पाएंगे इसमें होता क्या है, ए का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बी का अलग होता है, और इनका कंपोजिशन हर एक अनुपात में नहीं, एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो दोनों द्रव जो है एक साथ बनने लगते हैं। इसे हम नाम देते हैं एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये दो तरह की घटनाएं इसमें होती हैं। पहला क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों को मिला दिया गया, जो रिजल्टेंट आता है दोनों एक साथ जब उबलते हैं तो वह इन दोनों से कम ताप पर उबलते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। अब उसके बाद देखें अगर ए और बी इसमें मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है और दोनों एक साथ बॉयल होते हैं, तो उससे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो ये दो तरह की घटना को प्रदर्शित करते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स से और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। एक बार और देखें, किसी मिश्रित विलयन का वह ताप जिस पर विलयन में उपस्थित घटक विलयन दोनों एक साथ उबलने लगते हैं, अर्थात एक ही टेम्परेचर पर उबलने लगते हैं, एक ही एक निश्चित क्वथनांक जो है स्थिर क्वथनांक प्राप्त होता है, तो उसे एजोट्रोपिक पॉइंट कहते हैं तथा इस विलयन को एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि
ए जैसे विलयन है इसका क्वथनांक अलग है, बी का भी क्वथनांक अलग है, लेकिन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो होता क्या है, वह एक ही ताप पर बनने लगते हैं। ऐसे विलयनों का प्रभाजी आसवन जो है द्वारा हम अलग नहीं करते हैं। इनको अलग करने के लिए वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें, आ जाए एग्जाम्पल, ये दो तरह का शो करते हैं। अगर ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, लेकिन जो परिणामी विलयन है इन दोनों से कम ताप पर उबलता है तो उसे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। अगर इस परिणामी विलयन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है इन दोनों से अधिक प्राप्त होता है तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। ये दो इसके केस होते हैं। अब एग्जांपल में देखें, वाटर 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, एथिल अल्कोहल 78.8 पर बॉयल होता है, लेकिन वाटर का 5% एथिल अल्कोहल का 95% मिला देते हैं तो दोनों मिश्रित जो द्रव होता है वह 78 पर वाटर और एथिल अल्कोहल दोनों एक साथ मतलब एक साथ उबलने लगते हैं, भाप बनने लगता है। ये मिनिमम शो करता है क्योंकि दोनों से कम हो जाता है। यहाँ पर देखें 32% वाटर और 68% नाइट्रिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 86 है, इसका 100 है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाता है तो 120.5 यानी 120.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, अर्थात दोनों से ज्यादा है, तो इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप से कहते हैं। तो ये था एजोट्रोपिक के सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक के पॉइंट।